हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे अलजेब्रा। So far we have studied about the number and shapes. In this chapter we will study about a new branch of mathematician called algebra. Important features of algebra. The main feature of algebra is that the general formula can be used to solve a particular type of problem. Letters are used instead of number. यहाँ पे हम क्या करते हैं, letters का use करते हैं number की बजाय to assign an unknown value. In the way we can develop a powerful tool to solving the difficult problem of our day-to-day life. Although we use letters in the algebra, yet we can also perform various operations on them as a number. Try to put the correct number of boxes without doing the addition and subtraction sum. Like 53 plus 29, 82. 82 minus 29 क्या हो जाएगा, 53. सेम 64 प्लस 59 होता है 123. तो 123 माइनस 64 क्या हो जाएगा, 59. तो इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट है पैटर्न्स. नंबर पैटर्न्स. अ यूनिफॉर्म चेंज मीन्स एक जैसा चेंज होगा. अगर 2 का डिफरेंस है तो फिर 2 का होगा, फिर 2 का होगा, तो एक जैसा यूनिफॉर्म जो चेंज होगा वो एक जैसा होगा. इन द नंबर सीक्वेंस मेक द नंबर पैटर्न. We can denote this particular change using a variable. Look at the following number pattern. यहाँ पे क्या है, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8. तो 2 की टेबल में 2, 1 इंटू 2, 2. फिर उसके बाद 2 इंटू 2, 4, 2 इंटू 3, 6, 2 इंटू 4, 8. तो इस तरीके से एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो हो रहा है. नेक्स्ट है हमारा नंबर सीक्वेंस. Number sequence which form a definite pattern is called the term. Like 3, फिर 7, फिर 11, फिर 15, फिर 19. तो उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देखते हैं हम. 3 के बाद क्या आ रहा है, 7. 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा. 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11. 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15. 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19. तो इस तरीके से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. एवरी टाइम हम 4 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. इन दिस एग्जाम्पल यू सी दैट द 4 इज एडेड टू ईच टर्म टू मेक द नेक्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी 3, इसमें 4 ऐड किया तो 7 आ गया. सेकेंड टर्म 7 में 4 ऐड किया तो 11, 11 में 4 ऐड किया तो 15. तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म 3 है तो उसमें हमने क्या किया है कि 4 ऐड कर दिया है तो 7 आ गया. फर्स्ट टर्म 3, 2 इंटू 1 प्लस 1. अब देखिए सेकेंड टर्म में क्या है, 7 है हमारी. यहाँ क्या हो जा रहा है, 2 इंटू 3 प्लस 1. यहाँ पे क्या था, 2 को 1 से किया, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या था, ऑड नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर दिया. थर्ड टर्म हमारे 11 है. यहाँ पे हमने 2 इंटू 5, 3 के बाद 5, 4 को स्किप किया 5, उसके बाद 7. तो इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है. एवरी टाइम टर्म्स कैसे आ रही हैं, टर्म्स आ रही हैं, हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑड नंबर से और उसमें 1 ऐड कर रहे हैं. तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 होगा. फिर हो गया 2 इंटू 3 प्लस 1 7, 2 इंटू 5 प्लस 1 11, 15 हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 1. तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है. इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. लेटर्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नंबर टू रिप्रेजेंट अननोन और अनस्पेसिफाइड नंबर. दीज लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल. ये लेटर्स क्या कहलाते हैं, वेरिएबल. प्लस और माइनस साइन कैन बी यूज टू इंडिकेट विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म ऑन द अनस्पेसिफिक नंबर. द वर्ड वेरिएबल इज यूज्ड बिकॉज द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल कैन वेरी, यानी चेंज हो सकती है. However, the value of the variable is not fixed. It can take different value. Like 2 into x plus 1 है. या वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 होगी तो 2 into 1 plus 1 क्या हो जाएगा, सपोज 1 है तो 2 into 1 plus 1 यानी कि 3. अगर वेरिएबल की वैल्यू 2 हो जाए तो 2 into 2 4 plus 1 5.
Here x is a variable, its value is not fixed. It can take value 1, 2, 3, 4, कुछ भी value हो सकती है. If we take the value x in the proper sequence, we will get the number sequence of term 2 into 1. 1 से किया प्लस 1 तो 3 आ गया, 2 इंटू 2 किया प्लस 1 5 आ गया, 2 इंटू 3 कर दिया. x की वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 है. तो इस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं और नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करते जा रहे हैं. तो ये सीक्वेंस फॉलो हो रही है. नेक्स्ट हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. We can use numerals or variable or the combination of numerals and variable along with one or more mathematical symbols. This formation is called algebraic expression. Algebraic expression में हम क्या करते हैं, हम variables का भी use करते हैं और numbers का भी use करते हैं. For example, x square है x plus y, 3x plus 5y, 8a minus 5b plus 2c. तो हमने यहाँ पे only variable का किया, यहाँ पे भी only variable है, यहाँ पे वेरिएबल और नंबर दोनों का यूज़ किया है. ये सारे क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट हमारा आ जाएगा मोनोमियल. मोनो मीन्स वन. इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ ओनली वन टर्म, इट इज़ कॉल्ड मोनोमियल. 6x माइनस वाई एक ही टर्म होगी. जैसे यहाँ पे ओनली 6 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे ओनली y है, 3x एक टर्म है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल. नेक्स्ट हमारा है बाइनोमियल. बाई मीन्स टू. इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज टू टर्म्स इट इज कॉल्ड बाइनोमियल. यहाँ पे x प्लस वाई दो टर्म्स है, x है और एक y है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल. यहाँ पे 2x प्लस 3y टू टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल. ट्राइनोमियल मीन्स तीन. इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज थ्री टर्म्स इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड, थ्री टर्म्स हो गई, एक x एक y एक z. यहाँ पे 2x 3y माइनस जेड, तो थ्री टर्म्स हो गई, तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल. नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉलिनोमियल वेदर इट कंटेन 1, 2, 3 और एनी नंबर ऑफ टर्म. यानी 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा कितनी भी हो वो क्या लगेगी, पॉलिनोमियल. जैसे कि x प्लस 3y है, यहाँ पे 2 टर्म्स हो गई, x प्लस 2y माइनस 7z 3 टर्म्स, तो ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल. नेक्स्ट हमारा है टर्म्स. वी कैन डिवाइड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू टर्म्स. टू टर्म्स होगी, एक होगा न्यूमेरिकल फैक्टर, एक होगा लिटरल फैक्टर. लिटरल फैक्टर में आएंगे वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल फैक्टर में नंबर्स. फर्स्ट हमारी है लाइक टर्म्स. When the term contain the same literal factor means जो वेरिएबल है वो सेम हो, they are called the like term. Like x 3x, इसमें वेरिएबल जो है लिटरल फैक्टर वो सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म. नेक्स्ट हमारा है अनलाइक टर्म्स. When the term have different literal factor, अगर लिटरल फैक्टर अलग अलग हो तो वो क्या कहलाएगी, अनलाइक टर्म. जैसे कि एक्स वाई, यहाँ पे x और y वेरिएबल है, यहाँ x y z, यहाँ पे a b, तो ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स. नेक्स्ट है पावर ऑफ लिटरल्स. यू ऑलरेडी नो दैट 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इज टू पावर 3. 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई किया तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इज टू पावर 4. सिमिलरली वी कैन अप्लाई दिस मेथड फॉर द लिटरल ऑल्सो. x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई इंटू वाई 3 टाइम्स है तो y क्यूब. नेक्स्ट हो जाएगा एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल. We can form algebraic expression using variable. We can obtain these expression with the variable by operation of addition, subtraction, multiplication and division on variable. For example, adding x and 7, तो उसको कैसा एक्सप्रेशन हो जाएगा, x में 7 ऐड करना है, x प्लस 7. सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम y, y में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है तो y माइनस 4. मल्टीप्लाई 9 एंड xy, तो 9xy हो जाएगा. डिवाइडिंग x बाय y, x को y से डिवाइड करना है यानी x अपॉन y. एग्जाम्पल लेते हैं. राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग. 6 मोर देन x, x से 6 ज़्यादा क्या हो जाएगा, x प्लस 6. y लेस देन x, यानी x से y कितना कम होगा, x माइनस वाई.
5 टाइम्स ऑफ x, तो 5x हो जाएगा। a इज डिवाइडेड बाय 9, a अपॉन 9। तो जो भी हमें स्टेटमेंट दी गई है उसके लिए हम इजीली जो एक्सप्रेशन है वो फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। One of the most important advantage of algebraic expression is that we can use it in solving various type of word problem. We translate the word problem into algebraic expression. Writing an algebraic expression which represent a particular situation is known as algebraic representation. यानी किसी भी word problem को हम algebraic expression में represent करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? algebraic representation. Example 12 लेते हैं। Situation क्या है? मदन has 10 रुपीज़ मोर देन विराट। मदन के पास विराट से 10 रुपीज़ ज़्यादा है। तो हमें विराट का नहीं पता कि कितने हैं। सपोज विराट के पास x रुपीज़ है, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? मीन्स मदन के पास क्या हो जाएंगे? x प्लस 10, यानी विराट से 10 रुपीज़ ज़्यादा। सपना इज़ 5 ईयर लेस देन द एज ऑफ ललित। सपना ललित से 5 ईयर छोटी है। सपोज ललित की एज जो है वो x ईयर्स है, तो सपना की क्या हो जाएगी? x माइनस 5। नेक्स्ट हमारा है सोनूज फादर इज ट्वाइस एंड 5 ईयर मोर देन सोनू। सोनू के फादर जो हैं ट्वाइस यानी 2 टाइम्स है एंड 5 ईयर्स मोर देन सोनू, सोनू से। तो सपोज क्या हमने सोनू की एज x ईयर्स है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी? उसका 2 टाइम क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स, और 5 ईयर्स ज़्यादा है तो प्लस 5 ईयर्स। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। A mathematical statement having an equality sign is called statement of equality. जिसमें भी equal का साइन आता है वो क्या कहलाता है? statement of equality. Like x equals to y, यानी x और y की वैल्यू इक्वल है। x plus y equals to 6, x और y को ऐड करने पे 6 आएगा। x माइनस y किसके इक्वल होगा? y के। Statement of equality which involve one or more variable is called an equation. क्या कहलाती है वो? equation. The sign of equality is an equation. Divide the equation into 2 part. जब भी equal का साइन लगाते हैं किसी भी algebraic expression में, तो वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। हो जाएंगे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल के राइट वाला पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट हैंड साइड, और लेफ्ट वाला हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS और RHS। जैसे कि एग्जाम्पल में x प्लस 7 इक्वल्स टू y है, तो इक्वल के राइट हैंड साइड पे क्या है? y, तो वो RHS यानी राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो जाएगा, और x प्लस 7 हो जाएगा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला। 15 एग्जाम्पल लेते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। द सम ऑफ x एंड 5 इज 8। x और 5 का सम क्या है? 8, तो हम लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सम ऑफ x एंड 5 मीन्स x प्लस 5, और सम ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, तो ये क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। तो हम स्टेटमेंट को इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। When the value of the given variable is an equation satisfied the statement or make both side LHS and RHS equal, it is called the solution of equation. ऐसी algebraic expression जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा solution of equation. ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मीन्स हम दोनों साइड को इक्वल करने के लिए ट्राई करते हैं, अलग अलग वैल्यू रख के ट्राई करते हैं कि कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्विंग इक्वेशन। लेट अस लर्न अबाउट द ट्रायल एंड एरर मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। फर्स्ट, take any equation, place different value for the variable one by one and find the value of RHS of equation. When the particular value of the variable make LHS and RHS equal, the value of the variable is the solution of equation. जिस भी वैल्यू पे जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी वो क्या कहलाएगी? वैल्यू सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 8। x प्लस 3 इक्वल्स टू 8। हमें ट्रायल मेथड का यूज़ करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड का। अब हम x की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें 3 ऐड करें तो 8 आ जाए?
हम ट्राई करते हैं, सपोज x की वैल्यू 1 है तो 1 + 3 4, जो कि हमारा राइट हैंड साइड क्या है 8, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट हमने 2 रखी तो आ गई 5, LHS हमारा 5 आ गया और ये 8 है, यहाँ पे 6 और 8 है, यहाँ पे 7 और 8 है, यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हो जा रहा है। मीन्स x की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दस x = 5 द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन का सोल्यूशन। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सिंस द ट्रायल एंड एरर मेथड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है ट्रायल एंड एरर मेथड में हम ट्राई करते रहते हैं कि ये वैल्यू करेगी सेटिस्फाई है, ये वैल्यू करेगी, तो बहुत टाइम लगता है। सो इट इज़ बेटर टू यूज अ डायरेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। दिस मेथड इज कॉल्ड द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या होता है, एड द सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विदाउट अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ द इक्वेशन। हम क्या करते हैं, सेम नंबर को दोनों साइड ऐड करते हैं जिससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आए, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए, और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर और क्वांटिटी फ्रॉम ईच साइड, या फिर ऐड कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेम नंबर दोनों साइड जिससे इक्वेशन बैलेंस रहे। नाउ ट्रांसफर द ट्रांसपोज एनी नंबर और क्वांटिटी फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड बाय चेंजिंग इन द साइड। जब भी इक्वल के साइड चेंज होती है, मीन्स अगर कोई भी नंबर लेफ्ट से राइट में जा रहा है या वेरिएबल लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है तो राइट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नंबर ऑफ विदाउट अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ इक्वेशन। स्टेप 5 हो जाएगा, ट्रांसफर द ट्रांसपोज और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ LHS and RHS as its denominator, where the denominator of LHS get transported to RHS as numerator। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको। सॉल्व 3x = 72, 3x = 72। Here we have to eliminate the numerical coefficient। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, मीन्स हमें 3 को हटाना है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 3x × 1/3। 1/3 मीन्स 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 72 × 1/3। अब यहाँ 3 से 3 कट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा 72/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। Thus 24 is the solution of equation। अब चेक करते हैं, x = 24 in the given equation। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी 3 × x, यानी 3 × 24 गिव 72। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, और राइट हैंड साइड क्या है 72। दैट मीन्स हमारी दोनों साइड इक्वल है, मीन्स ये इसका सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन। कहाँ पे इसका यूज होता है वो समझेंगे इक्वेशन का। लेट अस स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन इन आवर डे टू डे प्रॉब्लम। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द नंबर इफ 4 टाइम द नंबर इज 32। हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 4 टाइम 32 हो। सपोज कि हमें नंबर नहीं पता है तो हमने क्या किया, हमने कहा लेट द नंबर बी x। सपोज वो नंबर x है, उसका 4 टाइम यानी 4x। 4x किसके इक्वल है 32 के। तो x की वैल्यू निकालनी है, पहले इसका ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हटाना पड़ेगा। दैट मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ 4 से करेंगे 4 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब हम वेरीफाई करेंगे हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो 4 टाइम द नंबर यानी 4 × 8 हो जाएगा 32, और हमारा राइट हैंड साइड क्या था, वो भी था 32। दैट मीन्स हमारा जो ये है इक्वेशन ये करेक्ट है, जो सोल्यूशन मिल गया इसका इक्वेशन का। नेक्स्ट हम करेंगे रेशियो। हरीश एंड रवीश हैज 40 and 60 कॉइन रेस्पेक्टिवली। मीन्स हरीश के पास 40 कॉइन है और रवीश के पास 60।
in their bags. Their coin can be compared in two ways. We can say that the Harish is 20 coins less than Ravish. हम कह सकते हैं कि हरीश के पास रवीश से 20 coins कम है. This kind of comparison is called comparison by difference. Another way to compare is to say that the Harish got 40 upon 60 or 2 by 3 that of Ravish coin, or Ravish got 3 by 2 or 60 upon 40 that of Harish. This kind of comparison by division is called ratio. हरीश के कॉइन कितने 40, रवीश के कितने 60, तो ये हो जाएगा 0 से 0 का 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ये 2 by 3. So for every 2 coin that हरीश has, रवीश has 3 coins. Means हरीश के जितने 2 coins होंगे उस पर रवीश के 3 coins होंगे. हरीश कॉइन रेशो रवीश कॉइन, उनका रेशो क्या हो जाएगा 2:3. मीन्स एवरी 2 कॉइन पे 3 हो जाएंगे. अगर हरीश के 4 हो जाएंगे तो उसके हो जाएंगे 6. In ratio, we can compare only similar things like eating of 2 person in rupees distance, both in the meter or in kilometer. Ratio is like a fraction. We multiply or divide both the numerator and denominator by the same number. We get the equivalent fraction, which is the same as the original fraction, and the value of ratio remain the same. For example, 10,000 upon 6,000. 3 0 से 3 0 कट हो गए. 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, यानी 5 upon 3. तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 5:3. एग्जाम्पल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द नंबर्स आर द रेशियो ऑफ 3:5 and their sum is 144. Find the number. Suppose नंबर का रेशियो क्या है 3:5, तो नंबर क्या हो जाएंगे, लेट द नंबर 3x and 5x. उनका जो सम है वो कितना है 144. तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 3x + 5x इक्वल्स टू 144. 8x इक्वल्स टू 144. देखिए अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x के साथ 8 किस में मल्टीप्लाई में है, तो इसकी जब साइड चेंज करेंगे ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. यानी 144 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 18. तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट था 3x यानी x की वैल्यू कितनी 18, 3 × 18 यानी 54. सेकेंड नंबर हो जाएगा 5 × x यानी 5 × 18 90. तो ये हो जाएंगे 54/90. ये दोनों नंबर हमने, इनका रेशियो इस तरीके से भी कर सकते हैं. अगर इसको हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों नंबर कट हो जाएंगे, 3 से कट हो जाएंगे 30, 3 1 ज़ा 3, 18, जाएगा 5 और ये 3. तो ये 3:5 में. नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ रेशियो. एग्जाम्पल लेते हैं. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल टू द नंबर ऑफ बॉय इन अ स्कूल इज 5:8. नंबर ऑफ गर्ल और नंबर ऑफ बॉय का क्या रेशियो है 5:8. इन अनदर स्कूल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज इज 7:10. दूसरे स्कूल में क्या है 7:10. मीन्स 7 गर्ल है तो बॉयज कितने 10. विच स्कूल हैज हायर रेशियो ऑफ गर्ल. रेशियो कैसे कंपेयर करेंगे, रेशियो ऑफ गर्ल टू द बॉयज इन स्कूल 1 5/8 और स्कूल 2 में 7/10, या 5:8 और 7:10. न्यूमरेटर इन बोथ द रेशियो डिनोट द नंबर ऑफ गर्ल्स. जो ऊपर है वो क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स और नीचे क्या है नंबर ऑफ बॉयज. सो वी हैव टू कंपेयर बोथ ऑफ दीज फ्रैक्शन बाय कन्वर्टिंग देम टू द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर. कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या किया हमने 5/8 एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 8 and 10 इज 40. ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 5. तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 25/40 और दूसरा हो जाएगा 28/40. अब हम कंपेयर कर सकते हैं जिसका भी न्यूमरेटर जो ग्रेटर है वो रेशो ग्रेटर होगा. यहाँ पे है न्यूमरेटर 28 और यहाँ पे है 25. ये जो है वो ग्रेटर होगा. सो द स्कूल 2 with the ratio 7:10 has higher ratio of girls. अंडरस्टैंड. इस तरीके से हम रेशियो को इजीली कंपेयर कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है प्रपोर्शन.
एंड इक्वालिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशो में अगर इक्वालिटी इक्वल है तो वो क्या कहलाएंगे, प्रोपोर्शन में। फॉर एग्जाम्पल 2/5 इक्वल्स टू 16/40 is a proportion because they are equivalent ratio or ratio of equal value. कैसे? There are many ways to write the proportion. 2/5 equals to 16/40 as a equivalent fraction में कैसे लिखेंगे आप? 2/5 equals to 16/40 as 2 equivalent ratio. 2/5 equals to 16/40 as 2 equivalent ratio. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा वे क्या है? 2/5 is proportionate to 16/40। ये जो 4 डॉट्स हैं ये इक्वलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स ये दोनों रेशो इक्वल है। इन ऑल द अबव केसेस द प्रोपोर्शन इज रेड एज 2:5 एंड इज एज 16:40। वी कैन सी दैट देयर आर 4 टर्म्स इन द प्रोपोर्शन। 4 टर्म्स होती है कौन कौन सी? द फर्स्ट एंड 4 टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स। फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे 2 और 40 ये क्या हो जाएंगी? एक्सट्रीम टर्म्स। और 5 एंड 16 क्या हो जाएंगी? मिडल टर्म्स। इफ A upon B equals to C upon D, then AD equals to BC. If A ratio B is equals to C ratio D, then AD equals to BC. Also A equals to BC upon D, D equals to BC upon A, C equals to AD upon B and B equals to AD upon C. देखिए दो रेशो इक्वल है, AB equals to CD। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A रेशो B इक्वल टू C रेशो D। देन AD यानी एक्सट्रीम टर्म को जो मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट और इक्वल किसके होगा? मिडल टर्म के प्रोडक्ट के। मीन्स AD is equals to BC। अंडरस्टैंड? ये आ गया। अब अगर हमें A की वैल्यू निकालनी है, हमारा क्या था? AD is equals to BC। A की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगी A के साथ क्या है? D मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वल के दूसरी साइड यानी इसकी साइड चेंज होगी तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यानी BC अपॉन D। और D की वैल्यू निकालनी है तो A अपॉन में चला जाएगा। अगर C की वैल्यू निकालनी है तो B इस साइड अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर हमें B की वैल्यू निकालनी है यानी कि AD अपॉन C, तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फाइंड A इफ A रेशो 12 इज इक्वल्स टू 9/4। A रेशो 12 प्रोपोर्शनल टू 9/4, तो ये हो जाएगा A अपॉन 12, ये हमने रेशो में लिख दिया, और ये है 9/4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म को। एक्सट्रीम टर्म क्या है? A और 4 यानी 4A, और मिडिल टर्म हो जाएगी 12 और 9 यानी 9 × 12। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 × 12/4 यानी 27। तो कोई भी अननोन वैल्यू को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। 3/6 is equals to 6/12, 1/5 is proportionate to 5/25, 4/8 is proportionate to 8/16. These are of the form A/B is proportionate to B/C. देखिए यहाँ पे A/B is proportionate to B/C। अब हम एक्सट्रीम टर्म यानी B और C को मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल टर्म यानी B और B को, तो ये हो जाएगा B² इक्वल्स टू AC। प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? AC, और इक्वल किसके है? प्रोडक्ट ऑफ द मिडल टर्म यानी B × B यानी B² के। दीज टर्म्स आर कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल लेते हैं। सोनिया bought 16 kg of rice for ₹544. How many kilogram of rice could she bought if she has spent only ₹306? Let the quantity that Sonia purchased 306 rupees is x kg. हमने सपोज किया कि 306 रुपीज़ में x kg राइस खरीद सकती है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 16/x। 16 ये था वेट या क्वांटिटी थी, और
306 रुपीज़ में कितना x kg, तो 300 रेशो x इक्वल्स टू 544 रेशो 306। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए पहले एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16 इंटू 306 वो किसके इक्वल होगा, मिडल टर्म के प्रोडक्ट, यानी x इंटू 544। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। सो शी कुड हैव 9 kg ऑफ राइस इन 306 रुपीज़। तो इस तरीके से हम कोई भी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज यूनिटरी मेथड। यूनिट मीन्स 1 यानी एक। यूनिटरी मेथड इज द वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द यूनिट आइटम थ्रू विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी नंबर ऑफ आइटम। लेट्स से द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज ₹800, यानी 20 बुक्स की कॉस्ट कितनी है 800 रुपीज़। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स, तो 15 बुक्स की कितनी होगी, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक बुक की कॉस्ट कितनी है, फिर हम 15 बुक्स की निकालेंगे। वी नो दैट द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज ₹800। वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वन सच बुक बाय डिवाइडिंग 800 बाय 20। 800 को 20 से डिवाइड करेंगे तो एक बुक की कॉस्ट निकल जाएगी, वो क्या आएगी ₹40। सो टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बुक वी विल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन बुक विथ 15। एक बुक की कॉस्ट को हम क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, यानी 15 इंटू 40 यानी ₹600। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। ये मेथड क्या कहलाता है, यूनिटरी मेथड। मीन्स पहले हम 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर जितने की हमें करनी है उसकी करते हैं। हियर वी फाइंड दैट व्हेन द नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज द कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। इन द सेम वे फॉर द डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आइटम, अगर नंबर ऑफ आइटम बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर नंबर ऑफ आइटम कम होंगे तो कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगी। इन द सेम वे फॉर द डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आइटम द कॉस्ट डिक्रीज प्रोपोर्शनेटली। इफ टू क्वांटिटीज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ईच अदर देन इंक्रीज इन वन ऑफ देम रिजल्ट इन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द अदर एंड डिक्रीज इन द अदर ऑफ देम रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन द अदर। अगर दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है तो अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देयर आर इनफ चॉकलेट फॉर 5 चिल्ड्रन, 12 चॉकलेट फॉर ईच। एक बच्चे को मिल रही 12 चॉकलेट। इफ 1 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन दैम देन हाउ मेनी चॉकलेट कैन बी गिवन टू ईच ऑफ द चाइल्ड। अगर एक और बच्चा बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, चॉकलेट जो एक को मिलती है वो कम हो जाएगी। सोल्यूशन, देयर आर 12 चॉकलेट फॉर ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन। हर एक बच्चे को, टोटल 5 चिल्ड्रन है, हर एक बच्चे को 12 चॉकलेट मिलती है, तो टोटल कितनी चॉकलेट हो गई 12 इंटू 5 यानी 60। नाउ इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिकम 6, अगर 6 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 10। मीन्स एक बच्चे को अब मिलेंगी 10 चॉकलेट। पहले कितने थे 5 थे, अब 6 हो गए हैं, बट जो नंबर ऑफ चॉकलेट है, टोटल चॉकलेट है वो कितनी है 60 है। तो पहले 5 बच्चों को मिलती थी 12, एक बच्चे को 12 चॉकलेट मिलती थी, अब मिलेगी 10 चॉकलेट। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जांपल 31 लेते हैं। अ ट्रेन कवर 280 किलोमीटर इन 3 आवर 20 मिनट्स। 280 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 3 आवर 20 मिनट में ट्रैवल करती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस इन 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रैवल 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको लगते हैं 3 आवर 20 मिनट्स। मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1/3, तो ये हो जाएगा 10/3 आवर्स। 10/3 आवर्स लगते हैं 320 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ ट्रेन इन 1 आवर क्या हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 10/3। ये जो टाइम है इससे हम डिवाइड करेंगे टोटल डिस्टेंसेस को, तो 280 इंटू 3/10 रेसिप्रोकेट हो जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा 3/10, 0 से 0 कट हो जाएगा, 280 इंटू 3 यानी 84 किलोमीटर। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर और 60 मिनट। नाउ टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, 60 डिवाइडेड बाय 84 मिनट्स। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, 60/84 इंटू 90। इसको हम
कट करेंगे 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 45, 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, अगेन ये 2 से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, 21, अगेन 3 से कट होगा, 3 7 ज़ा 21 और 3 10 ज़ा 30, यानी क्या आ गया हमारा 450/7। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड करेंगे 450 को 7 से। 7 6 ज़ा 42, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 64 हमारे मिनट्स हो जाएंगे एंड 2 सेकेंड, ये हमारा टाइम आ जाएगा जो कि 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने की लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व द सम। द लिटरल फैक्टर इन -3xy इज, लिटरल फैक्टर मीन्स वेरिएबल, वेरिएबल क्या है हमारे x और y। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा -7x एंड -7 आ रहा है मोनोनॉमियल, मोनोनॉमियल टर्म्स। द कोफिशिएंट ऑफ b इज 1। तो इस तरीके से हमें बाकी सारे करने हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।